नमस्कार प्यारे बच्चों। 1 अप्रैल को तीसरी कक्षा का जो हिंदी का पेपर हुआ था, उस पेपर में जो प्रश्न आए थे उनके सही उत्तर क्या थे वो आज हम जानेंगे। पहला प्रश्न है, हरियाणा के लोग खालिस्तान होते हैं, कैसे होते हैं? चालाक होते हैं, हट्टे कट्टे होते हैं, गोरे होते हैं या सभी? तो सही उत्तर होगा हट्टे कट्टे। हरियाणा के लोग हट्टे कट्टे होते हैं। अगला प्रश्न है, सुंदर निम्नलिखित में से कौन से शब्द का अर्थ है? तो सही उत्तर है सलोने। सलोने का अर्थ सुंदर होता है। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन से शब्द में रे का प्रयोग किया गया है? अब ये जो इन्होंने यहाँ पर रे दिखाया हुआ है ना, ये पूरा रे दिखाया हुआ है। यहाँ पर ये जो कर्म है इसमें रे तो आया है, पर ये इस तरह से है कै जमा, यहाँ पर बीच में आधा रे आया है और फिर आया है मैं, तो कर्म। तो यहाँ पर जो इन्होंने ये दिया है रे, इसके नीचे इनको हलंत लगाना चाहिए था, तब ये आधा बनेगा। यहाँ पर रे नहीं है, यहाँ पर कोई रे नहीं है। यहाँ पर नीचे जो है ये, इसके नीचे कै के नीचे ये नीचे जो लगा हुआ है वो है हमारा री, रे नहीं है। ये रे सिर्फ कर्म में है और पहला जो ऑप्शन है वो हमारा सही होगा कर्म, कर्म। दिव्या ने लिफाफे पर पता किससे पूछकर लिखा था? दिव्या ने अपने पिताजी को पत्र लिखा, तो उनके पास पिताजी भी नहीं थे, माँ भी नहीं थी, उन्होंने बुआ से पूछकर लिखा था। इंद्र को घमंड ने घेर लिया, वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह है? ये जो अंत में ये जो डंडा लगा हुआ है लिया के बाद, ये है पूर्ण विराम। तो हमारा सही आंसर होगा पूर्ण विराम। छठा प्रश्न, इंद्र को किसका देवता कहा जाता है? तो इंद्र हैं वर्षा के देवता। अगला प्रश्न है, किसान ने इंद्र से क्या पूछा? वाक्य में कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है? अब क्या पूछा, यहाँ पर देखिए क्या पूछा, पूछा के बाद जो विराम चिन्ह लगा है वो ये है, इसे कहते हैं प्रश्नवाचक। तो हमारा सही उत्तर होगा प्रश्नवाचक। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से शब्द में चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं किया गया है? तो चंद्र बिंदु कैसी होती है? चंद्र बिंदु इस तरह से होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर प्रयोग किया गया है आँख में, यहाँ पर भी किया गया है चांद में, सांस में भी इसका प्रयोग किया गया है, पर कंठ में प्रयोग नहीं किया गया। तो हमारा सही उत्तर होगा कंठ। 9वां प्रश्न है, बाणा शब्द का सही अर्थ है? बाणा मतलब पहनावा होता है। अगला प्रश्न है, अर्जुन जैसे तीरों वाला, पंक्ति में अर्जुन शब्द है, ये जो अर्जुन है क्या है? अर्जुन नाम है, और नाम मतलब संज्ञा, तो ये संज्ञा शब्द है। चांद पूरा गोल कब दिखाई देता है? तो चांद पूर्णिमा के दिन पूरा गोल दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, किसके डर से चूहे खेत से बाहर चले गए? बिल्ली के बच्चे के डर से चूहे खेत से बाहर चले गए। आगे है, रंग गुलाब, गुलाब नहीं यहाँ पर होना चाहिए गुलाल, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर गुलाल होना चाहिए। रंग गुलाल व पिचकारी का संबंध किस त्योहार से है? तो इसका संबंध है होली से। अभी आपने होली खेली होगी। श्री कृष्ण ने अपनी राजधानी किसे बनाया? तो श्री कृष्ण ने राजधानी बनाया था द्वारिका नगरी को।
अमित ने गुजरात से छोटी बहन के लिए क्या खरीदा? अमित ने छोटी बहन के लिए खरीदा था लहंगा, पीले रंग का लहंगा खरीदा था। पीला रंग उसे बहुत ही पसंद था। भाई शब्द का समान अर्थ देने वाला शब्द है भ्राता। दिव्या ने पत्र किसको लिखा? दिव्या ने पत्र लिखा था अपने पापा को। विवाह के बाद लड़कियां पहली तीज मनाती हैं, कहाँ मनाती हैं? पिता के घर मनाती हैं। मेरी गुजरात यात्रा पाठ में अमित को किस चीज़ का शौक था? यात्रा करने का शौक था उसे। पाठ का नाम ही है मेरी गुजरात यात्रा। तीज त्योहार की विशेष मिठाई है। तीज त्योहार की कौन सी विशेष मिठाई है? घेवर फैनी। सीधा सादा बाणा। अगला है यह मेरा हरियाणा, तो खालिस्तान में आएगा बाणा। अगला प्रश्न है भाईचारा पाठ में खेत में फसलें उगाने का काम कौन करता था? तो फसलें उगाने का काम करता था सफ़ेद खरगोश। आगे है इंद्र ने खालिस्तान अपने महल में बंद कर दिया। किसको बंद कर दिया था? मेघों को। अगला प्रश्न है चांद का कुर्ता पाठ में ढीले ढाले कुर्ते को कहा गया है झिंगोला। अगला प्रश्न है दिव्या के दादा दादी कहाँ रहते हैं? तो दिव्या के दादा दादी रहते हैं गांव में। भ्रमण शब्द का सही अर्थ है यात्रा। सावन के महीने में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? सावन के महीने में तीज मनाई जाती है। माता पिता से मिलता जुलता योजक चिन्ह वाला शब्द है, ये माता पिता के जो बीच में जो शब्द आया है इसे कहते हैं योजक चिन्ह। ठीक है ना? तो इसी तरह का योजक चिन्ह यहाँ भी आया है, तो हमारा सही उत्तर होगा खाना पीना। अमित ने अपनी यात्रा का वर्णन किस में किया है? अमित ने अपनी यात्रा का वर्णन डायरी में किया है। ची ची कौन से पक्षी की आवाज़ है? ची ची आवाज़ है चिड़िया की। तो हिंदी के पेपर में जो प्रश्न आए थे उनके ये सही आंसर थे। धन्यवाद।